नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आजकल हताश हो गए हैं। उनकी हताशा का कारण कांग्रेस और एनसीपी के बीच चल रही वाक युद्ध है। दोनों पार्टियां आपस में भिड़ गई है, जिसके कारण शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पूरी तरह से निराशा में चले गए हैं। उनको लगने लगा है कि किस तरह से इन बीच में जो सारे तिकड़म भिड़ा के भी वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनकर अब वो पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से किसी न किसी स्तर पर उन्हें धमकी मिलती रहती है, कभी कांग्रेस की तरफ से तो कभी एनसीपी की तरफ से, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बना के भी इन लोगों को मैनेज करने में ही लगे हुए हैं। इस हताशा के पीछे अभी जो हाल फिलहाल में एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो विवाद पैदा हुआ वो है, क्योंकि दोनों पार्टियां आपस में इतनी भिड़ गई है कि अब धमकी देने लगी है कांग्रेस पार्टी कि उद्धव ठाकरे को अगर वहां सरकार चलाना है, महाविकास अघाड़ी का गठबंधन बनाए रखना है, तो दोनों पार्टियों को चाहिए कि वो एक एक कदम फूक फूक कर रखे। कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई भी ऐसी टिप्पणी होती है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार रहे। कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से धमकी दी जा रही है उसके बाद उद्धव ठाकरे की परेशानी तो बढ़ी, और दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार जिन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी, उनकी परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर से भी इस बात के लिए आवाज़ उठ रही है कि समय समय पर जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी के बारे में या कांग्रेस के बारे में जो ऐसी टिप्पणी शरद पवार कर देते हैं, जिसके कारण उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोगों को परेशानियां बढ़ जाती है। उसमें एक अजीत पवार भी हैं। अजीत पवार शरद पवार पर लगाम लगाने की तैयारी में भी लगे हुए थे, और इस बीच जब शरद पवार अपने एक इंटरव्यू में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी टिप्पणी कर दी तो उसके बाद विवाद तो गहराना ही था, क्योंकि ये विवाद पहले से चल रहा था और उसमें शरद पवार की टिप्पणी ने आग में घी का काम कर दिया। शरद पवार से जब राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कड़ी टिप्पणी की, क्योंकि ये टिप्पणी सामान्य नहीं कही जा सकती है, और राहुल गांधी के एबिलिटी पर उन्होंने सवाल उठा दिया कि राहुल गांधी की क्षमता नेतृत्व करने की नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व की बात नहीं हो रही थी, बल्कि पूरे विपक्ष के नेतृत्व की बात हो रही थी। और सबसे पहले जब कांग्रेस के नेतृत्व की बात होती तो शरद पवार ने राहुल गांधी के अंदर एक बड़ी कमी की ओर संकेत दिया। उन्होंने राहुल गांधी की निरंतरता को थोड़ा सा कमजोर बताया, क्योंकि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में राजनीतिक निरंतरता की कमी है। वो बार बार फ्लैक्चुएट होते हैं कि कभी इस पलड़े पे कभी उस पलड़े पे जाते हैं, और अगर अध्यक्ष बनने की क्षमता की बात करें तो कांग्रेस के अंदर कुछ और लोगों के अंदर है ये क्षमता जो अध्यक्ष कांग्रेस के बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी भी नेहरू और गांधी परिवार के जो नेहरू गांधी परिवार हैं उनके बाहर देखा नहीं जाता है। और इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र में विवाद धीरे धीरे जोड़ पकड़ने लगा। सबसे पहले कांग्रेस के अंदर से थोड़ी थोड़ी बातें उठी और एनसीपी को एक सामान्य तरीके से निर्देश दिया गया कि कांग्रेस के अंदर की बातों पर वो ध्यान न दें और एनसीपी अपने अंदर की क्षमताओं को देखें। एनसीपी किस तरह से चलती है इसके बारे में लोगों को पता है, और जिस तरह से गांधी नेहरू परिवार की बात शरद पवार ने उठाया उससे उनको बचना चाहिए। लेकिन ये विवाद एक दिन में खत्म नहीं हुआ, ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया, और अब जो महाराष्ट्र के एक कांग्रेसी मंत्री ने भी इस बात की ओर इशारा कर दिया कि एनसीपी या शिवसेना कोई भी पार्टी हो, अगर गठबंधन की सरकार चलानी है तो ऐसे टिप्पणियों से बचे। ये महाराष्ट्र की कद्दावर नेता भी हैं और महाराष्ट्र में मंत्रालय भी संभाल रही हैं। उसके साथ साथ महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। यशोमती ठाकुर ने जिस एग्रेसिवनेस के साथ, जिस आक्रामकता के साथ शिवसेना और
एनसीपी को धमकी दी है, उससे तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भविष्यवाणी की थी, भाजपा के कुछ नेताओं ने जो कहा था कि अगले 3-4 महीनों में महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है, वो अब सच साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यशोमती ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि अगर महाविकास अघाड़ी को बनाए रखना है तो राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करने से, सोनिया गांधी के ऊपर टिप्पणी करने से, या फिर कांग्रेस के किसी भी आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने से एक एक नेता को बचना चाहिए जो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। ये महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के अलावा एनसीपी और शिवसेना है और दोनों तरफ से समय समय पर कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी की जाती है, जिसके अपने अपने कारण हैं। और इस बीच जो विवाद गहराया है, जो एनसीपी ने एक दांव चला है, उसमें शिवसेना भी कहीं न कहीं से उनका साथ दे रही है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव को लेकर अभी सरगर्मी जब तेज हुई तो उसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक बात कही और वो बात थी भारतीय जनता पार्टी पर अंकुश लगाने की। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि बीएमसी का चुनाव महाविकास अघाड़ी की तरफ से लड़ा जाए, यानी कि तीनों पार्टी बीएमसी के चुनाव में एक मंच पर हो। और एनसीपी को इससे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि मुंबई में एनसीपी की बहुत बड़ी औकात नहीं है। अगर बीएमसी के पिछले चुनाव पर नज़र डालें तो उस समय भी एनसीपी को केवल 9 सीटें मिली थी, जो एक तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की 7 सीटों से सिर्फ 2 सीटें ज़्यादा थी। जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी उस चुनाव में भी थी, उसमें 84 सीट जहां शिवसेना के पास थी, तो 82 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, जिसके बावजूद भाजपा ने शिवसेना के मेयर बनने के लिए आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि उस समय भाजपा को ये उम्मीद थी कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शिवसेना उनका साथ देगी। लेकिन तीसरे स्तर पर 31 सीट लाकर तीसरा नंबर कांग्रेस लेकर आई थी। अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आमने सामने होगी, उसके साथ साथ शिवसेना का थोड़ा आधार कमजोर होगा, तो ऐसी स्थिति में अकेले चुनाव लड़ने में कांग्रेस को ज़्यादा फायदा है। इसलिए जब उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव में साथ लड़ने की बात की, तो कांग्रेस ने परोक्ष तौर पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से ये बता दिया कि कांग्रेस बीएमसी चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। और इसे लेकर उद्धव ठाकरे परेशान हो गए और साथ में एनसीपी को भी लगने लगा कि अगर कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी बीएमसी चुनाव में, तो शिवसेना और एनसीपी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि शिवसेना तो बीएमसी के चुनाव में अच्छा करती रही है, लेकिन एनसीपी बीएमसी के चुनाव में बहुत बड़े स्तर पर कभी नहीं उभर पाई है। तो ऐसी स्थिति में शरद पवार को लग रहा था कि अगर इस बीच तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेगी तो बीएमसी में भी उनका आधार बढ़ेगा, और मुंबई में जो महत्वपूर्ण तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र है, और बीएमसी 33,000 करोड़ के बजट वाला जो नगर पालिका है, तो ऐसी स्थिति में उसमें भी एनसीपी का कहीं न कहीं योगदान होगा। लेकिन जब ये स्थितियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी तो शरद पवार और शिवसेना दोनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई, और शरद पवार ने शिवसेना के इशारों पर ही, साथ में मिलकर ही कहीं न कहीं से राहुल गांधी का कंट्रोवर्सी सामने लाए, ताकि कांग्रेस के नेतृत्व पर अगर एक बार हमला करेंगे तो किसी न किसी तरह से कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर आएगी और शिवसेना और एनसीपी को एक तरह से साथ आने के लिए मनाने की कोशिश में लग जाएगी। और लेकिन कांग्रेस ने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद कांग्रेस साफ तौर पर महाविकास अघाड़ी की सरकार को धमकी देने लगी। उद्धव ठाकरे को धमकी दे रही है कि अगर दोनों पार्टियों ने मिलकर पहले वाली स्थिति बनाई तो इस बार सरकार नहीं बच पाएगी। उनके कहने का मतलब स्पष्ट तौर पर था कि जैसे पहले एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर कांग्रेस को दरकिनार करने की कोशिश की थी और सारे अच्छे मंत्रालय अपने पास रख लिए थे, उस समय भी कांग्रेस ने इन दोनों के गठजोड़ पर हमला किया था।
और उस समय भी कांग्रेस के कई नेताओं ने ये बात बोली थी कि उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाने की भूल कर गई है कांग्रेस। उसमें पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे, लेकिन कांग्रेस किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना चाहती थी और इसलिए उसने शिवसेना और एनसीपी का सपोर्ट करना स्वीकार कर लिया। लेकिन धीरे धीरे साल भर के अंदर ही स्थितियां बदलती गई और उद्धव ठाकरे भी चारों तरफ से घिरते हुए नजर आए। किसी भी स्तर पर उद्धव ठाकरे कोई उतना बेहतर काम नहीं कर पाए कि आगे के गठबंधन के लिए भी उनको कांग्रेस अगर ये मान सके कि उसका कहीं न कहीं शिवसेना से फायदा मिलने वाला है। तो ये स्थितियां बन गई है और बीएमसी के चुनाव को लेकर जो हलचल शुरू हुई उसमें शिवसेना और एनसीपी दोनों एक हो गई है, जबकि कांग्रेस उससे अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी हुई है। तो ये जो टिप्पणियां हुई है और ये दोनों के बीच जो वाक युद्ध चल रहा है वो इसी तरफ इशारा करता है कि अगर बीएमसी के चुनाव से पहले इन तीनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बनी तो ऐसी स्थिति में 3-4 महीने की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन 1 साल के भीतर महाविकास अघाड़ी बिखर जाएगी और उद्धव ठाकरे बहुत होगा तो 1 साल और मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। जो स्थितियां महाराष्ट्र में चल रही है उसके आधार पर ऐसी संभावनाएं बन रही है और शरद पवार भी अपने आगे की रणनीति तलाश करने में लग गए हैं। वो भी एक नया विकल्प ढूंढ रहे हैं ताकि अपनी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में फिट कर सकें और महाराष्ट्र की राजनीति में भी सक्रिय बने रहें। तो ये स्थितियां महाराष्ट्र में है और इसी के कारण कांग्रेस और एनसीपी आमने सामने हैं और उद्धव ठाकरे बिल्कुल निराश और हताश हो चुके हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।